ओम शांति। भक्ति, ज्ञान, पूज्य और पुजारी, इनका आपस में क्या गुप्त संबंध है? इस गुप्त संबंध को हमने समझने का आज मंथन करना। आज हम बहुत गहरा विषय समझेंगे। पहले भक्ति और ज्ञान का संबंध। भक्ति और ज्ञान का संबंध। हमने अनेक जन भक्ति की, मूर्तियों की पूजा की, माला घुमाई, मंदिर गए, तीर्थों पर भी गए, परंतु आज बाबा हमें ये सिखाते हैं कि भक्ति का सच्चा फल है क्या? भक्ति का सच्चा फल है क्या? साकार मुरली 17 सितंबर 2025। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आया है। तुम्हारे पुरानी भक्ति पूर्वक कर्मों का फल देने। जिसने जितनी गहन भक्ति की है उतना ही पहले और गहराई से ज्ञान को समझ सकता है। मीठे बच्चे, भक्ति का फल का सच्चा फल है ज्ञान, और ज्ञान का फल है ऊंचा पद। फिर वही ऊंचा पद पूज्य बनाता है, जिसकी भक्त जन पूजा करते हैं। भक्ति का फल क्या है? भक्ति का फल क्या है? कौन बताएगा? जी, ज्ञान। हम पहले समझते थे, क्या समझते थे? भक्ति का फल है। पहले क्या समझते थे? अब आप समझते हो ज्ञान है। पहले क्या समझते थे? किसी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, सुखी परिवार मिल जाए, धन वैभव मिल जाए, ये समझते थे भक्ति कर रहे हैं। अब हमें भगवान हमारी आस पूरी करेगा। लेकिन बाबा ने स्पष्ट कर दिया, ये सब हमारे सांसारिक पुरुषार्थ का फल। ये सब क्या है? हमारे सांसारिक पुरुषार्थ का फल, भक्ति का फल नहीं है। अव्यक्त मुरली है,
29 अप्रैल 2025। भक्ति का फल है ज्ञान। स्थूल वस्तुएं शरीर समझकर किए पुरुषार्थ। स्थूल वस्तुएं शरीर समझकर किए पुरुषार्थ से मिलती है, पर समझ कर की गई भक्ति का फल है आत्मा को ज्ञान और परमात्मा से मुलाकात। ज्ञान और परमात्मा से मुलाकात। ज्ञान का फल उच्च पद। ज्ञान का फल क्या है? ऊंचा पद। ज्ञान का काम है हमें आत्मा और परमात्मा का परिचय देना। जितना ज्ञान धारण करते हैं उतना सच्चा पुरुषार्थ करके ऊंचा पद पाते हैं। उदाहरण, जैसे परीक्षा में मेहनत करने वाले छात्र आगे चलकर डॉक्टर या इंजीनियर बनता है, वैसे ही ज्ञान की पढ़ाई करने वाले आत्मा भविष्य में देवता बनते हैं। अभी जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ही भविष्य में पूज्य पद पाएंगे। पूज्य वही बनते हैं जिन्होंने यथार्थ ज्ञान और श्रीमत को धारण किया। ज्ञान और श्रीमत को धारण किया। पूज्य और पुजारी का संबंध। बाबा हमें बताते, आज हम ज्ञान में बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, भविष्य में वही हमारा पूजा का आधार बनेगा। अभी जो जितना श्रीमत पर यथार्थ चलता है उसकी मूर्तियों की उतनी ही सच्ची पूजा होती है। जिसने आधा अधूरा फल किया उसकी पूजा भी वैसी ही अधूरी होगी। मुरली 19 मई 2025। बच्चे, अभी जितना ज्ञान धारण करोगे उतना ही भविष्य में पूज्य बनेंगे। भक्त वही पूजा करेंगे जो तुम ज्ञान के आधार पर कर्म करते हो। उदाहरण, एक साधारण विद्यार्थी की तरह समझो। जो छात्र अभी मेहनत करता है वही परीक्षा में अच्छे अंक पाता है, भविष्य में सम्मान पाता है। उसी प्रकार आज जो ज्ञान रूपी पढ़ाई में मेहनत करेगा
वही कल पूज्य देवता बनकर पूजा जाएगा। उसी प्रकार आज का ज्ञान रूपी पढ़ाई में, आज जो ज्ञान रूपी पढ़ाई में मेहनत करेगा वही कल पूज्य देवता बनकर पूजा जाएगा। भक्ति, ज्ञान, पूजा का चक्र। भक्ति, ज्ञान और पूजा का चक्र। बाबा इसको बहुत सुंदर सर्कल के रूप में समझाते हैं। भक्ति का फल है ज्ञान, ज्ञान का फल है ऊंचा पद, ऊंचे पद का फल है पूजा, और वही पूजा फिर से भक्ति को जन्म देती है। मुरली 17 सितंबर 2025, ये एक स्टिक सर्कल है। भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से पद, पद से पूजा और पूजा से पुनः भक्ति। इसी आधार पर कल्प का नाटक चलता है। निष्कर्ष, आज हमें समझना है कि भक्ति में हमने बाबा को ढूंढा, भक्ति में हमने बाबा को ढूंढा, ज्ञान में बाबा ने हमें ढूंढ लिया, भक्ति ने हमें पुजारी बनाया और ज्ञान हमें पूज्य बनाता है। मुरली 25 जून 2025। बच्चे, ये चक्र बड़ा ही सहज और सटीक है। भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से पूज्य, पूज्य से पुजारी और पुजारी से फिर भक्ति। यही है 5000 वर्षों का अनोखा खेल। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।